गुड वाली मॉर्निंग। तो मम्मा ने मेरे लिए दवाई भी लाई थी। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहती थी कि जो हम जैसे लोग होते हैं ना, वो जो और लोग होते हैं ना, वो दवाइयाँ कैसे खाते हैं और जो मेरा स्टाइल है वो कैसा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इतना प्यार से तो वो दवाई खाते, जो मेरा स्टाइल है, मैं इतने ज़्यादा नखरे करती हूँ ना दवाई खाते, मुझे इतनी ज़्यादा कड़वी लगती है ना। कड़वी तो छोड़ो, बाद में जो नींद लगती है ना मेरे को, 2-3 दिन तक तो मैं सोती रहती हूँ बस। मेरे को सुबह शाम दिन रात सिर्फ सोने का ही काम है। पता नहीं दवाई इतनी हैवी होती है, कितनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि मेरे ऊपर ना, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं दवाई खा लेती हूँ और मेरी अच्छे से दवाई नीचे जाती ही नहीं है गाइस, बड़ी मुश्किल से दवाई खानी पड़ती है। मैं सच्ची में ये बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा नखरेली करती हूँ दवाई खाते हुए। तो फाइनली मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर भी ली थी। तो मेरे को सर दर्द फीवर वगैरह हो रहा है आजकल। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे जैसे शूट की, अपने बाल भी नहीं खोले, तो सबसे पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। ये शायद दिन का ही टाइम था, अब ज़्यादा मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दवाई खाने के बाद बनाना खा लेती हूँ, क्योंकि हमारी ये लोकल बनाना थी। दवाई खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा कड़वी लगती, पर सच में ही हमारे यहाँ तब तक फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते हैं जब तक वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो जाता। मेरा भी यही हाल होता है, जब मैं बीमार होती हूँ तभी मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, नहीं तो मुझे पता भी नहीं होता कि फ्रूट्स भी खाने के होते हैं। फिर मेरी एक और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो सकता है। जो ये ट्यूब है, मेरे को मतलब पिछले साल शायद मैं गिरी थी। तो अगर गलती से भी ठंड पड़ जाती है मेरी बॉडी में, तो ना मेरे को मतलब पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इतनी ज़्यादा पेन होती है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने दवाई तो ली थी, उसके साथ साथ ना मैंने यहाँ पे इसमें गर्म पट्टी भी लगाई। तो मैं इतनी हैरान हो गई थी कि पहले मेरे को फीवर बुखार से मेरा मन नहीं भरा, तो मुझे पैर में भी दोबारा से दर्द होने लगी और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि आधी रात को मैं यहाँ पे ये गरम पट्टी लगा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ आजकल ये क्या हो रहा है। 1-2 हफ्ते होंगे कुछ टाइम से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग अब बता रही थी कि आपकी आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रही, ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। मैं इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे आजकल ये हाल है। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी की, पर मेरे से वीडियो बन ही नहीं रही थी। जब मैं वीडियो बना रही तो मेरी ये हालत हो गई थी। उसके बाद मम्मा ने मेरे को हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स और दूध दे दिए। दूध तो मैंने पता है सुबह का दूध भी नहीं पिया था, इससे मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोती रहती हूँ आजकल। तो यहाँ पे लगी मैं आग सेकने का, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा लक्कड़ लाया था ना मम्मी ने कि यहाँ पे बैठ के रही हूँ, क्योंकि ठंड भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। पैर के लिए तो बिल्कुल गरम गरम चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ बैठ के मैं सेब भी खा रही थी, साथ ही साथ मैंने दूध भी पी लिया। फिर मेरे को मम्मा ने बोला कि बैठ के तो एक काम तो कर सकती है क्या, वो आपको बताऊंगी मैं आगे। यहाँ पे ना मैं तड़का लगा रही थी, मैंने सोचा यहाँ पे मैं तड़का लगा देती हूँ, तो मेरे ये वाले कुकर को इग्नोर कर देना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो मम्मी ने यहाँ पे परांठे बनाए होते, इतने क्यूट क्यूट परांठे। क्यूट तो नहीं होते परांठे, क्यूट इंसान है तो मतलब यम्मी यम्मी परांठे बनाए थे। तो मैंने भी यहाँ पे परांठे खा ही लिए थे, एक परांठा काफ़ी है। उसके बाद चाय भी थी, और ये वाला जो आलू है मैंने रात का रखा था, बट ये ना ज़्यादा जल गया था, तो उसके बाद ये कड़वा कड़वा हो गया था। तो मैं यहाँ पे चाय पराठा खाने लगी थी। वैसे तो आजकल दही भी थोड़ा सा, मैं फीवर के ऊपर ये सब नहीं खा सकती हूँ, ना मैं अचार खा सकती हूँ दवाई के साथ। तो मेरे घर वाला ने मुझे बोला कि तू चाय पी अदरक वाली, या तो फिर दूध पी। फिर मुझे बताया गया कि ये वाला आलू भी है, खा ली। थोड़ी बहुत आजकल कमज़ोरी भी आ रही है शायद, तभी भी पैरों में दर्द होती है। चलो छोड़ो, ये सब तो होते रहते हैं, मेरी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं आपको ये बोरी में दिखाना चाहती हूँ कि पहले इस तरह से पैरों के लिए थे, अब इस तरह के होते हैं पैर साफ करने के लिए। तो ये कुछ क्लिप पड़े थे मेरे वीडियो बनाने के, मैंने सोचा बीमार होने के बाद वीडियो बना लेती हूँ। कोशिश तो मेरी पूरी थी वीडियो बनाने की, बट जब मैंने वीडियो बनाई, जब मैं झुक के वीडियो बना रही थी, तो मेरे हाल बेहाल हो गए थे, इसीलिए मैं बैठ के बनाने लगी। तो उसके बाद यहाँ पे
मेरा जो 2-3 दिन का ब्लॉग होता है, तो यहाँ पे मम्मा ने बोला था कि मुझे चने की दाल बनाना। मम्मी तो चल रही थी कहीं न कहीं, तो मैं यहाँ पे चने की दाल डाल देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे किचन भी अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं लग गई थी, सबसे बड़ा जो टास्क होता है ना, आग जलाने का होता है गाइस। सच में मेरे से तो आग जलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से आग भी जल रही थी। फिर मैंने आग भी बड़ी मुश्किल से जलाई। उसके बाद यहाँ पे मेरे को लाना था कुकर, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। फिर मैं मम्मी के पास बैठी थी और मम्मी यहाँ पे पराठा खा रहे थे। फिर मम्मी को बोली, मुझे थोड़े से दो। मेरी मम्मी ने मुझे इतनी तो सा दे रहे थे। फिर मजाक मजाक में ऐसे ही मस्ती करते करते मेरे को यहाँ पे मिल गया था ये, इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि बोलते किसमें खाने के लिए बोलते, पर मुझे तो इसमें आज तक नहीं मिला। मैं तो सच्ची बता रही थी। तो दिन का मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था, तो मैंने एक लिपस्टिक लगाई थी। तो लिपस्टिक की मेरी और भी मेरे लिप्स पे लिपस्टिक थी। तो जैसे ही शाम को पता चलता है मेरे को, मेरा भाई मेरे लिए स्नेक लाइट और इतनी सारी चॉकलेट्स लाया हुआ है। तो मैं ना हैरान होगी कि कसम से मेरा भाई मेरे को चॉकलेट ला रहा है कुछ यम्मी यम्मी से, मेरे को केक भी लाया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो मम्मी बोल रही थी कि हाँ, कि बोला पापा भी खा लेते। तो मैंने बोला चॉकलेट तो मैं ही खाऊंगी, बाकी स्नेक लाइट वगैरह खानी होगी तो आप खा सकते हो। ज़्यादा घर वाले उतना मीठा तो खाते भी नहीं है, पर मेरे को, मैं तो खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यम्मी यम्मी, अच्छा लगता है यार जब यम्मी यम्मी खाना हो। तो मम्मी भी यहाँ पे मम्मी को खिला रही थी और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी ओए ओए ओए, ये बोला बहुत ज़्यादा मस्त है। मैंने इसमें वॉइस ओवर ही करना सही समझा, क्योंकि जो फेसबुक पे है रियल वॉइस मैंने उसमें डाली होती, तो मैंने सोचा इसमें क्या ही डालना। हाँ, एक बात तो है, जब बीमार होते हैं तो एक चीज़ का फ़ायदा तो होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहती है। क्या खाने का मन करता है स्पेशल पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा जाता स्पेशल तो खुद से ही लाया करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर यार जो दर्द होती है वो सहन करने वालों को ही पता होती है। चलो कोई ना, शायद ये लिखा है। तो इसी के साथ ब्लॉग ना शायद बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। हुआ क्या, ऐसा मैंने दूध लगाया था और मेरे को, मैं अपने रूम आ गई थी, मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मैंने दूध भी लगाया है, मतलब कम आंच पे था। तो इस तरह से दूध की हालत हो गई थी और मैं ना डर गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मेरी गाय को लग जाती है भूख और उसको प्यास। तो ये ना फिर दिखती रहती जब तक इसको पानी ना दिया जाए। तो फिर मैं लगी यहाँ पे मेरे कपड़े को इग्नोर करना, मैं इस तरह के कपड़े ही पहनती हूँ, एक का एक कौन से रंग का। चलो छोड़ो, मेरे कपड़े को इग्नोर करते हैं। तो मेरी गाय यहाँ पे खुश हो गई थी पानी के साथ। तो फिर बाद में पता चलता है कि इसको भूख भी लगी है। तो मैं यहाँ पे इसको घास भी देती हूँ। मेरी गाय बहुत ज़्यादा नखरे करती है, जब तक इसको मिलता नहीं है तो खींची जा रही थी खींची जा रही थी। इसके साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, बाकी बाय बाय।